ठीक है फिर हाँ बहुत धन्यवाद। नंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस 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 सांस फूल गया, इतनी जोर से ताली बजाया आपने। देवियों सज्जनों, देखिए हमारी हिंदी भाषा में एक शब्द है नहीं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमेशा ही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव माना गया है, लेकिन कई बार इस नेगेटिव शब्द का उपयोग करने से दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जब सामने मुश्किलों का गहरा समंदर हो और मन में ये सवाल उठे मुझसे ये समंदर कैसे पार होगा, तब नहीं जो शब्द है उसका प्रयोग करके देखिए, आपके दिल से ये आवाज आएगी कि ये समुंदर मुझसे कैसे पार नहीं होगा। जब दूसरों को देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगाए और मन में ये सवाल आए कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे मिलेगी, उस वक्त भी नहीं शब्द का प्रयोग करके देखिए। दिल से अब आपके ये आवाज आएगी कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे नहीं मिलती। ये नहीं शब्द जो है ना, ये आपको झुकने नहीं देता, आपको रुकने नहीं देता और आपको हार मानने नहीं देता। देवियों सज्जनों, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अगली बार अभिलाषाओं को पिंजरे में बंद करने से पहले खुद से कहिए कि कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। अब फिर देखिए कि हर अभिलाषा जो है कैसे पूरी नहीं होती है। फिलहाल आज हम आशा करते हैं कि हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा त्रिपाठी जी की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो जाएं और वो यहाँ से ज़्यादा धनराशि जीत करके जाएं। बाल आपका हमने संवार दिया है पूजा जी। ऑलराइट, मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि पूजा जी ने कल 2 लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। पूजा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूं आपको। तालियां बजाएं इनके लिए। और देवी सज्जनों, ये पूजा जी अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बुआ को लाई है जिनका नाम है उषा जी। उषा जी प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाएं इनके लिए। ओके पूजा जी, कल जैसे ही आपने दूसरा पड़ाव पार किया 3,20,000 रुपए का, कुछ चीज़ें आपको बता भी दी थी कि 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद क्या होता है। तो 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का द्वार खुल जाता है, तिलिस्मी की जोड़ी। 15वें प्रश्न में जो 75 लाख का धन अमृत पड़ा हो वो भी आरंभ हो जाता है। डीजे बाबू शांत हो जाते हैं। समय समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, ध्यान से खेलिएगा। और आ रहा है 11वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न। यह है 6,40,000 रुपए का प्रश्न और कई बार आपने सुना होगा हमसे कि ये लीस्ट रिस्क वाला है, इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका उत्तर गलत भी दे दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अक्षर से पाजा पच गया है। पूजा जी प्रणाम करते हैं हम आपको और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? द फर्स्ट इंडियन to lead which institution was appointed as the High Commissioner to Australia and New Zealand in the 1950s? Options देता हूं आपके सामने। A, Election Commission. B, Indian Army. C, Reserve Bank of India. D, Supreme Court.
निर्वाचन आयोग, भारतीय सेना, भारतीय रिजर्व बैंक या सर्वोच्च न्यायालय? सर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। सर लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं पूजा जी, 2 जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन गया। बचा है बी इंडियन आर्मी, डी सुप्रीम कोर्ट। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगी। बी के साथ, ऑलराइट। प्लीज लॉक ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप जा रही थी इलेक्शन कमीशन पे, वो चला गया, फिर आप आ गई इंडियन आर्मी पे। आपके मन में कोई धारणा थी या ऐसे ही बोल दिया? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगा। एक्चुअली में तो इलेक्शन कमीशन लग रहा था, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इंडियन आर्मी में ज़्यादा क्लिक किया। क्या वजह थी? सर 1950 आ गया था एंड ऑब्वियसली इलेक्शन होने के चांसेस थे। इलेक्शन होने वाले थे 1951 को, मुझे पता है। पहला इलेक्शन हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन। मुझे लगा इंडियन आर्मी के चांसेस स्ट्रांग हैं। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले चलिए छोड़िए, 6,40,000 जीत लिया आपने। क्या जाने आपकी सोच कहाँ जा रही थी? आपको मालूम है कि कौन नियुक्त किया गया है? उनका किस संगठन से संबंध था? अब हम आपको बताते हैं कौन थे वो। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, जिनको बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया। जी। सेना के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्हें सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई और वो पहले जो कि आर्मी के साथ थे, जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑलराइट, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आ रहा है 12वां प्रश्न, मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा ने घोषणा की है कि वो शनि के किस चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करेगा। NASA has announced that it will launch the Dragonfly rotorcraft to study which moon of Saturn. और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। A Enceladus, B Triton, C Callisto, D Titan। सर मुझे जहाँ तक आइडिया है, ट्राइटन एंड कैलिस्टो सैटर्न के मून नहीं है। ट्राइटन इज ऑफ नेपच्यून। एनसेलेडस मैंने सुना नहीं। टाइटन सर सैटर्न का मून है। मैं ऑप्शन डी टाइटन को लॉक करना चाहूँगा। ऑप्शन डी टाइटन पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर टाइटन सैटर्न का मून है, वो पता है, पढ़ा था इसे। One point मुझे दी the right answer। क्या बात है?
12,50,000 रुपए जीत गए आपने। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है सैटर्न का। ये यूनिक है क्योंकि जल बर्फ से पटी हुई दुनिया की सतह पर डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है। ये स्पेसक्राफ्ट को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। ओके, इन फ्यूचर। हाँ, अभी आएगा। Okay. इसीलिए नासा जो है वो कर रहा है तैयारी वहां लॉन्च करने के लिए। ये 2027 में लॉन्च होगा। वेल प्लेड पूजा जी। अब आ गया है 13वां प्रश्न जो आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1934 में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? In 1934, who became the first person to win a medal at the Commonwealth Games for India? A. Balbir Singh. B. Rashid Anwar. C. Ram Meher. D. हरी सिंह। सर, मैंने ये कहीं तो रशीद अनवर पढ़ा है, कॉमनवेल्थ गेम एंड फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 1934, रशीद अनवर। सर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, रशीद अनवर। रशीद अनवर बी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड पूजा जी। क्या है आप? सर, आपके मुंह से यही सुनने आई थी यहाँ पे। रशीद अनवर ने लंदन में 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। रशीद अनवर ने रिंग के बाहर भी बहुत वीरता दिखाई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। वेल प्लेड पूजा जी। इतने मुश्किल प्रश्नों का कैसे आप फटाक से जवाब दे रही हैं, अद्भुत। वेल डन। थैंक यू। इसी तन्मयता के साथ अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए इसका मूल्य है। रेडी पूजा जी? ठीक। 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी का वो चित्र किसने बनाया था जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने कार्यालय में रखा था? Who painted the portrait of Mahatma Gandhi which Martin Luther King Jr. kept in his office? ऑप्शन सुनिए। A. अकबर पदम सिंह। B. लक्ष्मण पाई। C. वासुदेव गायतोंडे। D. उपेंद्र महारथी। Who painted the portrait? सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। सर, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार लक्ष्मण पाई पे जा रहा है। बट रिस्क बड़ा है। वासुदेव गायतोंडे, इनका नाम मैंने कभी सुना नहीं है। अकबर पदम सिंह का भी नाम मैंने सुना नहीं है। मैं लक्ष्मण पाई को जानती हूँ। मेरा ध्यान बार बार जा रहा है लक्ष्मण पाई पे।
लक्ष्मण पाए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लक्ष्मण पाए। फाइनल उत्तर आपका बी लक्ष्मण पाई। जी। क्या नाची बी लक्ष्मण पाई पर ताला लगाया जाए? पूजा जी आपसे कहा था कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और कहा था कि सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। कई बार आपने कहा पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है, अब की बार भी आपने कहा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि लक्ष्मण पाई होना चाहिए। पूजा जी अब की बार गलत हो गया। सही उत्तर है उपेंद्र महारथी। पूजा जी इतनी सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिए थे, लेकिन आज आप यहां से 320 लेकर के जाएंगे क्योंकि 25 लाख से नीचे आप गिर गई। महात्मा गांधी ने विश्व के कई नेताओं को प्रभावित किया, जिनमें से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में सिविल राइट्स आंदोलन में उनके सिद्धांतों का उपयोग किया। उपेंद्र महारथी पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार हैं जो उड़ीसा से हैं। और भी तकलीफ हो रही है आपको क्योंकि आप वहीं से हैं, उड़ीसा से। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं पूजा जी, 3,20,000 रुपए आप जीतती हैं और ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है, ऐप के द्वारा इनकी जीती हुई राशि डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। पूजा त्रिपाठी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,1,2,3,4 कंफर्म किया और ये 3,20 आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से देनी है सच में। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला और अच्छे अच्छे उत्तर दिए आपने। एक बार फिर तालियां, वेल डन। वो तो इधर आके ओके पूजा जी यहाँ से अच्छी खासी धनराशि लेकर के जा सकती थी, लेकिन उन्होंने गलती कर दी और 320 पे आ गए। अब बारी है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। सीधी उंगली से डैश नहीं निकलता। कंप्लीट दिस पॉपुलर हिंदी फ्रेज, सीधी उंगली से डैश नहीं निकलता। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खून, बी रस, सी घी या डी पानी। खून, रस, घी या पानी। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी घी। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? मुजाहिद मोमिन जी का 1.03 सेकंड्स। ऑलराइट, बधाई आपको। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि मुजाहिद मोमिन जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। हमारा दूसरा प्रश्न, रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग मुंह की स्वच्छता के लिए किया जाता है? Which of these is used for oral hygiene? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कंघा यानी कोम, बी टूथब्रश, सी उस्तरा यानी रेजर या डी शैम्पू। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी टूथब्रश। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? अगेन मुजाहिद मोमिन जी का 1.10 सेकंड। वेल डन। लीडर बोर्ड पे मुजाहिद जी प्रथम स्थान पर थे और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी वो प्रथम स्थान पर है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भूमि से होते हुए भारत नहीं आया था?
Who among these did not come to India over land? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बाबर, बी फाहियन, सी वास्को ड गामा, डी हाइंजाक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी वास्को ड गामा। देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये वृंदाबाती दास, सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब मुजाहिद मोमिन, और लीडर बोर्ड पे मुजाहिद मोमिन जीत गए। जोरदार तालियां मुजाहिद के लिए। नहीं पहले आप मुजाहिद जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम भी कई सीजन से खेलते आ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रथम स्थान पर लीडर बोर्ड में जो कुर्सी पे आने वाले हैं वो शुरू से पहले क्वेश्चन से भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में बहुत कम देखा गया। बहुत बहुत बधाई आपसे आपको। प्रत्यक्ष में मिलने की जो चाह है वही है। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका ज्ञान है, ये आपकी उंगलियों की तेजी है और आज आप यहाँ आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। कि आप मुझे समीर बोल के एड्रेस कर सकते हैं। समीर? हाँ, क्योंकि ये मेरे घर का नाम है और मुझे घर पे भी सब समीर ही बुलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे समीर बोल के ही एड्रेस करें। ठीक है, आपको समीर बुलाएंगे। यस। तालियां बज जाएं एक बार फिर से उनके लिए। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुजाहिद मोमिन, और ये एक क्वालिटी इंजीनियर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका समीर। थैंक यू सर। और आपने कहा कि समीर नाम से आपको सब घर पे बुलाते हैं। जी सर। इसलिए मैं आपको समीर नाम से ही संबोधित जी करूंगा। सर। ओके सर एक जी जी। मतलब हम शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आपने देखा नहीं, मैं थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। लेकिन सर हो ये रहा था ना, जब हमने शूटिंग स्टार्ट किया और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैं भूल गया था कि आपने मेरा नाम लिया है, तो मैं बिल्कुल ही क्लैप करने लगा। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया, आपको देखा, मैं फिर ब्लैंक आउट हो गया। दूसरी बार जवाब दिया, फिर देखा, फिर ब्लैंक आउट हो गया। मतलब सर आपका करिश्मा इतना है कि सब कुछ भूल जाए कोई भी। तो सर इस बार आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। रुक जाइए। जी सर। आपने कहा कि जब आप मुझे देखते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ सर, आप मान्यवर, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने प्रश्न आएंगे तो आप भूल जाएंगे इसका जवाब। सर इसीलिए तो मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको देखूं, फिर सवाल पढ़ूं, फिर ये करूं। ये सही नहीं है भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने देखा ब्लैंक हो गए? सर आप ये समझिए कि एक जैसे समंदर होता है ना, उसमें एक लाइट हाउस होता है। हाँ सर आप वो लाइट हाउस है और हम सब वो समंदर का पानी। तो अगर वो जो लाइट का बीम है पड़ जाए तो उस वक्त के लिए सब कुछ भूलना। एक और समस्या खड़ी कर दी आपने। लाइट हाउस बोले तो ना घूम घूम के जाना पड़ेगा। सर देखिए फिर से लोग खुश हो गए। अरे नहीं, वो पीछे वाले देख नहीं पाते इसलिए। सर आप घूमे सब खुश हो गए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कंपेनियन के रूप में किन किन को लाए हैं। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। यस सर। उनका परिचय देंगे आप? यस सर, मेरी मम्मी आई हुई है जिनका नाम अनीसा मोमिन है। जी जी। मेरी वाइफ प्रणाम करता हूँ आपको। मेरी वाइफ आई हुई है जिनका नाम सना मोमिन है। मेरे पिताजी आए हैं, उनका नाम बाबालाल मोमिन है। और मेरे भाई आए हैं जिनका नाम वसीम मोमिन है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और समीर, अब आप स्पॉटलाइट में हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए जितनी लाइफ लाइन्स रखे हुए हैं, बार बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं इस ओर ध्यान दीजिएगा। हमारे ऑडियंस पोल है 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको ओर ध्यान दीजिएगा। और समीर जी चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। थैंक यू सर। और वो भी चाहते हैं कि आज
समीर जो है यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द विद्यालय में पढ़ाई के बीच की अवधि के लिए उपयोग किया जाता है जब बच्चे खाना खाते, खेलते या आराम करते? Which of these words denotes a period between lessons in which school students eat food, play or rest? ऑप्शन सुनिए। A excess, B recess, C success या D regress? सर इसका जवाब है बी रिसेस। क्या करें? अब बी रिसेस को लॉक कर दीजिए। बी रिसर्च पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप 1000 रुपए। बीच में पीरियड में थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, खाना वाना खा लें, खेल लें और वापस क्लास में आ जाएं। आगे बढ़ते हैं समीर जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है समीर, ठीक है? इस रसोई के बर्तन का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है। What is the main purpose of this kitchen utensil? ये रही तस्वीर। और ये रहे विकल्प आपके सामने। A ग्राइंडिंग फूड, B फ्राइंग फूड, C कटिंग वेजिटेबल्स या D पीलिंग वेजिटेबल्स? खाद्य पदार्थ को पीसना, खाने को तलना, सब्जियों को काटना या सब्जियों को छीलना? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए ग्राइंडिंग फूड। क्या करें? इसको लॉक कर दीजिए, ग्राइंडिंग फूड को लॉक कर दीजिए। ए ग्राइंडिंग फूड पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है। मोटर और पेसल यानी खरल और मूसल मनुष्यों द्वारा सबसे पहले विकसित किए गए रसोई के औजारों में से एक है और माना जाता है कि ये पाषाण युग या स्टोन एज के हैं। सर एक बात कहना चाहूँ। हाँ जी। जो हमारे पारंपरिक यूटेंसिल्स हैं जी, इसमें जो पुदीने की चटनी बनती है उसका स्वाद जो है वो मिक्सर वाली चटनी में भी नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, क्योंकि सर स्वादिष्ट होती है पुदीने वाली चटनी। हाँ जी, ये सर हर खाने के साथ उसको खाया जा सकता है। आप बनाते हैं क्या खाना? सर नहीं, हम खाने का काम करते हैं। सर मैं खाने का एक्चुअली परिवार वाले सब हंस रहे हैं। हाँ जी, पत्नी जी खास तौर से। जी सर ये खाने का शौक जो है ना, हाँ। वो एक्चुअली मेरे नाना जी से आता है। ओह। तो मैं मतलब मेरे बचपन में वो मुझे हर वीकेंड पे घूमने लेकर जाया करते थे और हम हर वीकेंड पे बाहर कुछ ना कुछ खाते थे और जो इस हफ्ते खाया वो अगले हफ्ते नहीं खाएंगे ताकि अलग अलग पदार्थ खाए जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं समीर जी। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न समीर आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या अक्सर भौतिक और राजनीतिक जैसे प्रकारों में आता है? Which of these often come in types like physical and political? ऑप्शन सुनिए। A डिक्शनरीज, B पेंसिल्स, C वॉलपेपर, D मैप्स। यह है शब्दकोश, पेंसिल, वॉलपेपर या मानचित्र। सर इसका जवाब है ऑप्शन डी मैप्स। आप डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैप्स या मानचित्र अक्सर फिजिकल और पॉलिटिकल प्रकारों में आते हैं। भौतिक मानचित्र पर पर्वतों और नदियों जैसी विशेषताओं को दिखाया जाता है और राजनीतिक मानचित्र पर क्षेत्रों और सीमाओं को दिखाया जाता है। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मापने पर आपको 120/80 mmHg परिणाम मिलने की अधिक संभावना है? 120/80 mmHg is the most likely result while measuring which of these? A blood pressure, B intensity of an earthquake, C speed of a vehicle या D data transfer speed? रक्तचाप, भूकंप की तीव्रता, वाहन की गति या डेटा ट्रांसफर गति? सर इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। क्या करें? सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। ए को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। Hg जो है वो मरकरी का चिन्ह होता है। Hg
ब्लड प्रेशर मापने के लिए मरकरी का उपयोग होता है और पट्टी बांध करके इसे पंप मारते हैं और वो मीटर के ऊपर दिखाता है मरकरी ही वो चलती है ऊपर नीचे। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। समीर जी, ये रहा आपके सामने। ये एक ऑडियो प्रश्न है और इस गीत के पुरुष गायक को पहचाने आप। आइडेंटिफाई द मेल सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। ठीक है। इस गीत के पुरुष गायक को पहचाने। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनिल कपूर, बी शाहरुख खान, सी अजय देवगन या डी सैफ अली खान। सर इसका जवाब है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ये जोश फिल्म से है शायद। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। बी शाहरुख खान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जैसा कि आपने कहा समीर, बिल्कुल सही कहा। ये गाना जो है फिल्म जोश का है और ऐसा बहुत ही कम हुआ है जहां शाहरुख खान साहब ने अपने गाने में प्लेबैक किया हो या सर एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ। आज ऐश्वर्या जी का बर्थडे है, तो मेरे परिवार की तरफ से और हम सब की तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप हमारी विशेष उनको कन्वे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं। अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2007 में कुरुक्षेत्र में स्थापित एक तारामंडल का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है? इन whose memory was a planetarium established in Kurukshetra in 2007? A. Dr. APJ Abdul Kalam, B. CV Raman, C. Rakesh Sharma, D. कल्पना चावला। सर स्मृति में तो उस समय जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे तो वो नहीं हो सकता है। मुझे सीवी रमन भी नहीं लग रहा है और मुझे राकेश शर्मा और कल्पना चावला में कंफ्यूजन है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन डी कल्पना चावला को लॉक करें। ओके, डी कल्पना चावला, ताला लगा जाए। राकेश शर्मा के बारे में आप बात कर रहे थे, क्यों? सर ही इज द फर्स्ट पर्सन जो मून जी। वहाँ ऊपर गए स्पेस में। बात हो रही है कुरुक्षेत्र की। सर कल्पना चावला जी वहीं से कहीं से सही आती है। जवाब दिया है आपने। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ के क्षेत्र में फैले और हरे भरे खेतों से घिरे हुए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में यहाँ तारामंडल यानी कि प्लानिटेरियम बनाया गया था। यस। कल्पना चावला का निधन जो है, जैसे कि सभी जानते होंगे, 2003 में कोलंबस दुर्घटना में हुआ था। वो वापस सब ठीक था, वापस जब आ रहे थे तो दुर्घटना हो गई और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। और समीर जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप जो हम बारे में परिचय दे रहे थे तो कहा था कि आप एक क्वालिटी इंजीनियर हैं, ये क्या होता है? जी सर। सर बेसिकली मैं एक टियर 1 ऑटोमोटिव कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो लोग ऑटोमोटिव कार्स के लिए इंटीरियर सिस्टम्स में काम करते हैं। मतलब जैसे डोर पैनल्स हैं, सेंटर कंसोल्स हैं जो दोनों सीट के बीच में होता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, तो वो लोग वहाँ पे उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें क्या भारत में बन रही सर हैं? ये भारत में बन रही है और हम यहाँ से दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये बना रहे हैं, डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहे हैं और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो हम हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोसेसेस अलाइंड रहे और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम वो सजेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से मेरा काम चलता है क्वालिटी इंजीनियर की तौर तो पर। इसका ज्ञान आपके पास कैसे आया है? सर एक्चुअली मैंने वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज के बाद में वहाँ पे मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया था। तो जिस टीम में मैं था उन्होंने मुझे ग्रूम उस तरीके से किया और वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ में आगे बढ़ते मैं उस काबिल बन पाया और फिर मैं काम करते रहा। तो उस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। तो ये शिक्षा के बाद फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। ओके, ये तो अच्छी जानकारी मिली मुझे कि जितने पैनल्स वगैरह होते हैं
बड़े बड़े ब्रांड्स के भी, सर बहुत वो सब बड़े भारत में बन brands। रहे हैं। ये सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बनने के मतलब उसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, मतलब हमारे भारत की तारीफ जो है वो अपने दिमाग के लिए और पावर जी, के लिए जी, होती जी, है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे उसको डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को, और फिर उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट देते हैं, और फिर वो वहाँ बनता है कभी कभी। जी, जी, तो वो यहाँ भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो अक्सर हमारे लोगों का भी लगता है उसमें काफी बार। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह, भारत का नाम रोशन हो गया इसमें। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न समीर भाई साहब, ये रहा आपके सामने। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस पुस्तक के शीर्षक से किस पक्षी का नाम हटा दिया गया है? Which bird's name is blanked out from the title of this book? Yes. ये तस्वीर आप देखिए। ओके, देख लिया? यस सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पीकॉक, बी स्वान, सी ईगल, डी पैरट। मोर, हंस, बाज या तोता? सर इसका जवाब है ऑप्शन ए पीकॉक। हमें आप ऑप्शन ए पीकॉक को लॉक कर दीजिए। ए पीकॉक, मोर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। पीकॉक थ्रोन के बारे में। हैं? पीकॉक थ्रोन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसे तख्त ताउस या पीकॉक थ्रोन कहते थे, जिस पर सभी मुगल शाहनशाह बैठते थे। यस। और इसे फारस का शासक नादिर शाह कोहिनूर के साथ फारस ले गया था, जिसके बाद ये गुम हो गया है, गुम हो गया, ऐसे मानते हैं। मानते हैं। यस। ऑलराइट, ओके। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसलिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट समीर, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए के लिए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1884 में महाराष्ट्र में इन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? Which of these freedom fighters founded the Deccan Education Society in Maharashtra in the year 1884? A. महात्मा फुले, B. साने गुरुजी, C. लोकमान्य तिलक या D. धोंडो केशव कर्वे? सर इसका जवाब है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। C पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। Well played. लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ अन्य लोगों ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने पहली बार 1880 में एक स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन जल्द ही जनता के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और इसका उतना लोकमान्य तिलक। लोकमान्य जी के लिए वो जो गणेश पूजा होती है, Yes. उसका भी, सर क्योंकि अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी कि 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने ये गणपति पूजा स्थापित की। सर होते होते पुणे का गणपति फेस्टिवल इतना फेमस हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल। और उसी का एक मेजर अट्रैक्शन होता है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, ओह, जिसके आपके भी पुराने ताल्लुकात हैं कि हम जानते हैं कि जया जी की काफी श्रद्धा है उन पर। जी जी बिल्कुल, और वो भी क्योंकि वो वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, पुणे में। जया ने। अच्छा। वो फिल्म इंस्टीट्यूट में, यस यस यस, FTI में। जी यस, FTI में मैं थोड़ा वो थी जी। ऑलराइट ये हो गया। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में जर्मनी ने किस से संचालित होने वाली अत्याधुनिक रेलगाड़ियों की शुरुआत की थी? In August 2022, Germany inaugurated a pioneering train fleet powered by what? ऑप्शन सुनिए। A. सोलर एनर्जी, B. हाइड्रोजन, C. एटॉमिक पावर या D. विंड एनर्जी? सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन, परमाणु शक्ति या
पवन ऊर्जा। सर इसका जवाब जो है विंड एनर्जी नहीं हो सकता है और एटॉमिक एनर्जी भी नहीं हो सकता है, तो ये इसका जवाब आइदर सोलर एनर्जी है या हाइड्रोजन एनर्जी है। हाइड्रोजन है, और सोलर एनर्जी मुझे डाउट है कि सोलर एनर्जी इतना आउटपुट दे पाएगा, तो मैं ऑप्शन बी हाइड्रोजन के साथ जाना चाहता हूँ। आप ऑप्शन बी हाइड्रोजन को लॉक कर दें। बी पे ताला लगाया जाए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह समीर भाई साहब, आपकी हम प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो है ना प्रत्येक प्रश्न को ठीक तरह से उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी आदत है आपकी, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं ना, वो पश्चिमी देशों में बहुत आम है। यस। और लेकिन ये पहली बार है कि ट्रेन फ्लीट्स भी अब हाइड्रोजन से चलेंगे, और ये जर्मनी में सबसे पहले ही हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक और सूचना आ गई आपके पास। जी सर। 10वां प्रश्न, और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? Known for the Hangul, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन देता हूं आपको। ए दाचीगाम, बी हेमिस, सी इंदर किला, या डी ग्रेट हिमालय। सर एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है इसका। ये ग्रेट हिमालयन लीजिए। हो सकता है, हैं? ग्रेट हिमालयन हो सकता है, लेकिन मैं और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी अगर करना चाहूँ, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं समीर जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? Known for the Hangul, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ए डाचीगाम, बी हेमिस, सी इंदर किला, और डी ग्रेट हिमालयन। आपका समय शुरू होता है अब। डाचीगाम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52%। क्या करेंगे भाई साहब? सर मैं डाचीगाम के साथ। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। ए डाचीगाम पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। धन्यवाद दीजिए सबको। हमने सोचा कि शायद आप इसमें सर भी मैं डाचीगाम और ग्रेटर हिमालयन के बीच में कंफ्यूज तो हुआ था, लेकिन मुझे हेमिस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो अगर मैं 50-50 भी लेता और हेमिस अगर बच जाता तो फिर मैं रिस्क में आ जाता। हाँ, इसलिए फिर मैंने लेकिन सोचा मुझे कि लगा कि शायद आप शब्द का अर्थ से आप निकालेंगे। डाचीगाम का गांव, शाब्दिक अर्थ है 10 गांव। कश्मीर हिरण या हंगुल यहाँ पाया जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर है ये, अच्छा और ये श्रीनगर के पास स्थित है। अच्छा। भाई साहब, 10 प्रश्नों का उत्तर देकर 3,20,000 रुपए जीत ले हैं। सबसे पहले तो एक चेक देंगे हम आपको, और जोरदार तालियां बज जाएंगी। 3,20,000 रुपए। समीर भाई साहब, चेक आ गया आपके नाम। ऑलराइट सर हाँ जी, एक बात कहना हाँ जी। चाहता हूँ कि अब ये पड़ाव मैंने पार कर लिया है, तो एक्चुअली मैं ये मोमेंट लेना चाहता हूँ कि ये सर एक्चुअली ये पड़ाव सिर्फ यहाँ का पड़ाव नहीं है,
ये पड़ाव एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ओके सर मेरे मम्मी पापा ने जब शुरुआत की थी तो जब व्हेन दे वर न्यूली मैरिड एंड ऑल, तो उनके पास रेंट देकर रहने के लिए इनफ मनी नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये था कि जो लाइफ उन्होंने जी है वो हम नहीं जिएंगे, तो उन्होंने अपने आप इतनी कुर्बानियां दी और हमें पढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। और सर पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, मतलब तुम्हें जो पढ़ने का मन है तुम पढ़ो, और उसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट। यहाँ तक कि सर केबीसी में आते समय मेरे फादर खुद पढ़ते थे और मुझे स्क्रीनशॉट्स या कुछ इमेजेस सेंड करते थे कि ये पढ़ो इस तरीके से। जी जी। तो सर ये 3,20,000 ये उनके लाइफ का एक पड़ाव है और मैं बस एक जरिया हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। ये उनका एक अचीवमेंट है कि उनका बच्चा उनकी जो भी कुर्बानियाँ हैं उसके जरिए यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं तो सिर्फ उनकी जो ड्रीम्स है उसे पूरे करने का एक जरिया हूँ, बस यही मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब समीर भाई साहब आपको बता दें कि इस जगह पर कुछ चीज़ें हो जाती है। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे, आपके पास समय मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में 15वें प्रश्न पर धन अमृत पड़ाव एक और अब की बार डाला है, जो कि है 75 लाख रुपयों की, ये खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। और मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है हम लोग एक ख़ास तरीके से मना रहे हैं, जिसको हमने शीर्षक दिया है आशा अभिलाषा। जी। तो कोई एक आपकी ऐसी विश है जिसे आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नाना से बहुत क्लोज हूँ जी। तो सर वो यहाँ आना चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि वो यहाँ आए, लेकिन वो हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से वो आ नहीं पाए। तो अगर हम उनसे बात करें तो उनको भी बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी जरूर, होगी। क्यों नहीं, कॉल लगाया जाए। क्या नाम है उनका? उनका अयूब नाम है। अयूब। अयूब। हेलो अयूब जी, आदाब करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, आशा अभिलाषा, एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है इस हफ्ते, जहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि अगर आपकी कोई आशाएं हो जिन्हें आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। तो हमारे सामने समीर बैठे हुए हैं और उनकी आशा थी कि वो आपसे बात करें, तो हमने फ़ोन लगा दिया। अब आप बात कीजिए। अब बात 3,20,000 जीते। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरा नवासा आपके सामने बैठा है, वो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमारी ख्वाहिश थी आपके सामने हॉट सीट पे मेरा नवासा बैठे। जी जी जी। हाँ, वो आज पूरी हो गई। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जी हाँ सर, मैंने एक छोटी सी गिफ्ट आपके लिए दी है, ओ, वो उसका आप स्वीकार करें। जरूर जरूर, सर मैं ले आऊं? ले आइए उसको। ठीक। हाँ सर, अभी आप हमारे सामने लीजिए। बिल्कुल आपके सामने ही लेंगे। सर ये एक्चुअली ये खुशबू की बोतल है। ओहो, ये मुफ्त है सर। हाँ, क्या बात है। और सर इसमें एक और है, जैसे आपके लिए। अयूब साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला कि हमको यही सुगंध पसंद है? ये मस्क है, मस्क। अरे मेरा सर, बहुत ही पसंदीदा ये खुशबू है। हाँ सर, मैं घर पे यही लगाता हूँ। अच्छा। हाँ सर, ये हमारा तो स्टॉक जो है वो बन गया। हाँ आपने इत्र दे दिया हमको, वाह क्या बात है। ये गुलाब का है। हाँ जी। हाँ। बहुत सुंदर है भाई साहब, क्या बताएं आपको। हमारे पसंद के दोनों, गुलाब और अच्छा। मस्क। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका रानी जी। ओके समीर, आपकी आशा भी पूरी हो गई, अभिलाषा भी पूरी हो गई।
जितने सब लोग बैठे सब ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये सुगंध हमारे को कब मिलेगी। अभी हाथ मिलाना जो है वो संभव नहीं है कोविड की वजह से, वरना हम आकर के हाथ मिलाते तो सुगंध जो है आपके पास पहुंच जाती। और अब हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। समीर भाई साहब, हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रश्न धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। ये अगला प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं नो रिस्क वाला प्रश्न होता है, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में ले कॉर्बुसियर के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का एक चित्रण है? विच यूनियन टेरिटरीज एम्बलम फीचर्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट बाय ले कॉर्बुसियर? ऑप्शन सुनिए। ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी पुडुचेरी या डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो सर इसका जवाब अगर हम देखें, ले कॉर्बुसियर जिस तरीके से लिखा गया मुझे ये फ्रेंच लग रहा है, और फ्रेंच इन्फ्लुएंस रही यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी। चंडीगढ़ तो नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाज अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस क्योंकि वहाँ पे वो काला पानी के लिए भेजा करते थे लोगों को। बचा लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, और लक्षद्वीप आता है अंडमान सी की तरफ, और लक्षद्वीप 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको लगे कि सही उत्तर की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लक्षद्वीप सही उत्तर आपको देंगे 640। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में यस ले कॉर्बुसियर के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का एक चित्रण है? लक्षद्वीप तो वो है ना कि पहले वो किसी और के पास था फिर हमारे पास आया, ऐसा कुछ। ठीक है सर, मैं 50-50 लाइफलाइन लेना चाहता 50-50 लाइफलाइन लेंगे। Yes, yes. ज्ञाननाथ जी, समीर जी लाइफलाइन लेना चाहेंगे 50-50, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। ओह, बी चंडीगढ़, डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये 2 बचे। एक सही है, एक गलत है। सर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लॉक कर दिया। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। ओके, ऑलराइट। निर्णय ले लिया उन्होंने डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, और इसको ताला लगाया जाए। समीर भाई साहब, ये उत्तर गलत हो गया है। ले कॉर्बुसियर, चंडीगढ़ को डिजाइन किया था इन्होंने। मैंने सोचा कि शायद आप इस नाम से संबंध लगाएंगे उसका। पूरे चंडीगढ़ की डिजाइनिंग जो थी वो ले कॉर्बुसियर ने की थी। चंडीगढ़ के एम्बलम में एक सर्कुलर शील्ड है जो ले कॉर्बुसियर की, ये देखिए, कि ओपन हैंड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर को दर्शाती है। ये एक ऐसी मूर्ति कला है जिसे व्यापक रूप से चंडीगढ़ शहर का सिंबल माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गलत और दिशा सर ले वो लेते 50 हैं। मुझे एक लाइफलाइन थी आपके पास अभी भी, तो अगर मुझे शायद ऐसे लगा नहीं था कि किसी के पास उसका जवाब होगा, हो। शायद। अच्छा। तो फिर- बहरहाल आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए, और ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 320-1234 तो भर दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट मुजाहिद मोमिन जी, अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आज आप यहाँ से 320 ले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो धनराशि है आपके बहुत काम आएगी। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर समीर जी। थैंक यू सो मच सर।
ओके, तो देवी संजय आपने देखा मुजाहिद नोरीन जिन्हें समीर कह रहे थे पुणे महाराष्ट्र से आए और 3,20,000 रुपए जीत गए। अब बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ और पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ सामान्यतः गोलाकार नहीं होता है? Which of these food items is traditionally not circular? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चकली, बी जलेबी, सी घेवर या डी समोसा। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी समोसा। सर्कुलर नहीं होता है, त्रिकोण होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और डी पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबको समोसा पसंद है। ऑलराइट, सबसे कम समय किसका लगा? अंजलि कुमारी जी का 2.85 सेकंड्स। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे अंजलि नंबर 1 स्थान पर आ गई है। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। कंटेस्टेंट्स रेडी? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक वायु वाद्य यंत्र नहीं है? Which of these is not a wind instrument? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सैक्सोफोन, बी शहनाई, सी मृदंगम या डी बांसुरी या फ्लूट। सैक्सोफोन, शहनाई, मृदंगम, फ्लूट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या है? मृदंगम। वो एक ढोल है, सांस उसमें नहीं लगती। ओके, अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? वृंदावती दास जी का 2.69 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? अंजलि जी नंबर 1 स्थान पर थे। विद्या उदय रेडकर जी पहले स्थान पर आ गए हैं। ओके, अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राजनीतिक दल के नाम में जनता शब्द नहीं है? Which of these political parties does not have the word जनता in their name? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बीजेपी, बी आरजेडी, सी जेएमएम या डी जेडीयू। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? जेएमएम। जेएमएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसमें जनता शब्द नहीं है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये देखिए उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अंजलि कुमारी जी का 2.70 सेकंड। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या स्थिति थी। विद्या जी आगे थी। अंजलि कुमारी जीत गई। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए आइए यहाँ पर, आइए यहाँ। ठीक है, जोरदार तालियां अंजलि जी के लिए। देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अंजलि कुमारी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये कार्यरत हैं और ये पूर्णिया बिहार से आई हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। अंजलि जी, ये जिस आप मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इसमें लिखा है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। यस सर। तो क्या करती हैं आप उसमें? मल्टीटास्किंग स्टाफ में मतलब मल्टीपर्पस हमारा काम होता है। ऑफिस मेंटेनेंस के जितने भी सेक्शंस होते हैं वो हर जगह हमें होना होता है। डिवीजन ऑफ वर्क होता है अकॉर्डिंग टू आपके नॉलेज और वो बेस्ट पे वो देते हैं। बट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जैसे हमारा जो है कनेक्टिंग है हम लोग स्टेट और सेंटर के बीच में, तो कुछ भी अगर वहाँ से फाइल आ रही है तो वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर स्टेट से जितने भी रिकॉर्ड आते हैं उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करना, ये सब सारा हमारा ही ये है। वो सब आपका है? हाँ, वो सर करना पड़ता है। और बेसिकली मैं चूँकि नॉर्थ से हूँ
तो मुझे हिंदी के काम ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे कि हिंदी लेटर्स ट्रांसफ़र कर दो या फिर चेक कर लो एक बार कि सही है या नहीं। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? बैंगलोर में सर। ओहो, हैं आप बिहार से सर और पहुंच गए दक्षिण बैंगलोर, वो भारत। भी जिंदगी में पहली बार, मतलब मेरी पूरी पढ़ाई पूर्णिया से ही हुई है जी, और जी। जॉब लगने के बाद मैं डायरेक्ट बैंगलोर पहुंच गई। तो मतलब यही होता है ना कि आप सडनली एक अलग माहौल से एक अलग माहौल में पहुंचते हैं। लेकिन वो जब पहुंची तो बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि घर छोड़ना, अकेले रहना पीजी में छोटे से कमरे में, बट फिर ये लगा कि नहीं, अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है ये चाहती है कि अलग अलग जी दिशाओं में जितने भी उनके साथ कार्यरत हैं लोग हाँ वो सर, जा वो करके different cultures को हम समझें। जी जी Yes, sir। उस क्षेत्र को जाने और काम करें। सर कुछ बताऊं, जी आप तभी पूछ रहे थे पिछले कंटेस्टेंट से कि कोई कैसे आपको देख के कुछ भी भूल सकता है तो मैं बताना चाहती हूँ, जब आप आए ना, मतलब आपकी इंटरव्यू में वहाँ पे थी, मतलब एक लाइन में तो सडनली मेरे दिमाग में आ गया कि लोग कहते थे वक्त नहीं थमता है, वो आए रूबरू और ये वहम टूट गया। ओहो, ये मैंने खुद सोचा है सर, कवित्री हैं आप। थोड़ी सी। और आगे चल के आपसे हम जानना चाहेंगे कि किन किन विषयों पर आपने अपनी कविता पाठ किया है। हाँ सर, थोड़ी Alright, बहुत अंजलि कर जी, देती हूँ। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं अपने साथ? कंपेनियन के रूप में पापा जी आए हुए हैं और मेरे श्रीमान जी आए हुए हैं। अच्छा, प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। Alright, अंजलि जी, स्पॉटलाइट में आ गई हैं आप। तो चलिए अंजलि जी, गेम की शुरुआत करते हैं और गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए हम उसे दोहराएंगे नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। Alright, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंजलि, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पहला धन्यवाद प्रश्न, सर। 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप किसी को जीजा जी कह रहे हैं तो वो आपसे कैसे संबंधित है? इफ यू आर कॉलिंग समवन जीजा जी, हाउ आर दे मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू यू? ए, ब्रदर्स सन, बी, फादर्स ब्रदर, सी, सिस्टर्स हस्बैंड या डी, ब्रदर्स वाइफ? भाई का बेटा, पिता के भाई, बहन के पति या भाई की पत्नी? ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए सर, बहन के पति। बहन के पति पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बड़ी बहन को जीजी कहते हैं और उनके पति को जीजा जी कहते हैं। आमतौर पर उत्तर भारत में इसका काफी जी सर, प्रयोग हमारे होता है। क्षेत्र में होता है। दक्षिण भारत में है आप, पता नहीं वहाँ कभी आपने पता किया कि क्या बोलेंगे? नहीं, सिस्टर को तो अन्ना बोलते हैं, जीजा जी को क्या बोलते हैं कभी किसी से सुना ही नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। कभी वहाँ पे कोई आ जाता है ना, जैसे स्लाइड्स लेके डिफरेंट स्टेट से, तो वो लोग बोलेंगे कुछ कन्नड़ा में, तो मैं मुंह देखूंगी तो वो लोग बोलेंगे कन्नड़ा गोतिला, मतलब तुम्हें कन्नड़ा नहीं आता, तो मैं बोलूंगी स्वल्पा स्वल्पा, बट सर बात इंग्लिश में कर लीजिए मतलब मुझे थोड़ी सी याद थोड़ी थोड़ी, कंचम कंचम। थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंजलि जी, अल्लू अर्जुन के साथ इनमें से कौन सी अभिनेत्री पुष्पा द राइज फिल्म में दिखी थी? Which of these actors appeared in the film Pushpa the Rise along with Allu Arjun? ऑप्शन सुनिए। ए, त्रिशा, बी, रश्मिका मंदाना, सी, श्रेया सरन या डी, समीरा रेड्डी? सर ऑप्शन बी, रश्मिका मंदाना मैम, जिसके साथ अभी जस्ट आपने गुड बाय किया है क्या करें, बी पे ताला लगाएं? जी सर, बी को पे लॉक कर ताला दिया लगाया जाए। जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं ये फिल्म देखने के बाद उनकी इतनी बड़ी फैन हो गई, मतलब इतनी नेचुरली उन्होंने एक्ट किया है और फिर सॉन्ग में जो उनकी एनर्जी दिख रही है वो वाकई बहुत अच्छी है। फिर मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सर्च किया क्योंकि मुझे लगा ना कि उनका एक मतलब बहुत ही सिंपली होता है ना, सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, वो मुझे उनमें दिखता है। रश्मिका मंदाना कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी यस सर। और उन्हें हाल ही में अपनी पहली हिंदी फिल्म में काम किया जिसका नाम था गुड बाय। गुड बाय विथ यू। बहुत ही, जैसे कि आपने कहा, बहुत सक्षम कलाकार हैं वो और बहुत ही साधारण तरीके से काम करती हैं, नेचुरल हैं बहुत। हाँ, बहुत नेचुरल। और पुष्पा में तो उनका अद्भुत काम था अल्लू अर्जुन जी के साथ। लेकिन हाँ, इसमें भी शुरू में उनको थोड़ी सी भाषा की तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो हमारे गुड बाय फिल्म के जो निर्देशक थे विकास बहल जी, जब डबिंग कर रहे थे फिल्म की, तो कई बार उनसे कहा कि हम किसी और को ले लेते हैं आपकी आवाज़। उन्होंने कहा नहीं, हम स्वयं करें। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं, कई बार
20 बार, 30 बार, 40 बार उसी चीज को बार बार रब करना, बोलते रहना, उनमें ऐसी क्षमता थी। जब तक कि वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं आया वो कोशिश Practice करते करते रहे। रहे। Alright। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। अंजलि जी, स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। किस स्टेशनरी वस्तु में HB, 2B, 4B जैसे कठोरता के प्रकार होते हैं? Which commonly used stationery item has degrees of hardness like HB, 2B and 4B? ऑप्शन सुनिए। A पेपर, B शार्पनर, C इरेजर या D पेंसिल, कागज, शार्पनर, रबड़ या पेंसिल? सर डी पेंसिल को लॉक कर दीजिए। पेंसिल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये अलग अलग प्रकार के पेंसिल होते हैं। स्केचिंग करने वाले लोग बहुत सावधानी से अपने पेंसिल का चयन करते हैं। वो 8B से लेकर के और 6H के बीच 16 डिग्रीज में से वो पेंसिल Thickness चुनते हैं के जो लिए। स्केचिंग करते हैं। Yes, sir. अंजलि जी, यस सर। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 5000 रुपए। रेडी? Okay, sir. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ बंगाल का द्वार माना जाता है? The name of which of these cities is said to literally mean door of Bengal? ऑप्शन सुनिए। A दरभंगा, B दादर, C दौसा या D धुले? सर मुझे 2 साल लग रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। मैं ऑडियंस बोल लूंगी सर। ओके, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बहुत जल्दी अंजलि जी। ऑडियंस पोल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस मदद कीजिए अंजलि जी की। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से किस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ बंगाल का द्वार है? A दरभंगा, B दादर, C दौसा या D धुले? समय शुरू होता है अब आपका। हो गया समय समाप्त। हो 84% मिला है ए दरभंगा को। दरभंगा बिहार में है सर। बंगाल का द्वार दरभंगा। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ चली जाऊंगी सर। कहिए क्या करें? ए को लॉक कर दिया जाए। ए को ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। सर मैं तो कभी दरभंगा नहीं सोचती। मुझे दरभंगा बिहार में है, दादर मुंबई में है, तो 2 ऑप्शंस तो मैं एलिमिनेट कर चुकी थी। बट बाकी दोनों के आइडिया नहीं होने के कारण मैंने सोचा कि ऑडियंस को ले लूं। बट थैंक यू ऑडियंस, आपने बचा लिया। दरभंगा जो है बिहार राज्य का एक बिहार शहर में है, इस हाँ, कारण से मैं कंफ्यूज हो रही जो हूँ। कि मिथिला क्षेत्र के मध्य में स्थित है। जी, ठीक है, मिथिलांचल। ये भी माना जाता है कि दरभंगा नाम द्वारबंगा या दरेबंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंगाल का द्वार। बंगाल का द्वार। ऑलराइट, आएगा 5वां प्रश्न और इसका मूल्य है 10। कुछ लोग प्रसन्न हैं, कुछ लोग बहुत गंभीर हैं। जो लोग प्रसन्न हैं मैं समझ सकता हूँ, यार इतनी देर से बैठे हैं, खेल चलता ही चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कब खत्म होगा, कब जाएंगे घर, हो गया समाप्त सर, हुटर बज गया है। कल देखना मत भूलिएगा हमारा ये कार्यक्रम। क्या अंजलि अपने ज्ञान से अपनी जिंदगी बदलने की अभिलाषा को पूरा कर पाती हैं या नहीं? देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। देखिए, इस पूरी दुनिया में 750 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस दुनिया में लगभग 7000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में हर किसी को हर भाषा आती हो या नहीं या ना आए, ये असंभव है। जब आप किसी को देखकर अपनी भाषा में अपनी दिल की बात बोलते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात को समझे और उसका जवाब दे। सही बात। लेकिन जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाला आपकी मुस्कुराहट की भाषा समझ जाता है और मुस्कुराकर आपको जवाब देता है मुस्कुरा के, जिस तरह से अंजलि जी अभी मुस्कुरा रही। तो जब भी किसी से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए, क्योंकि मुस्कुराहट बोलचाल की नहीं, दिल की भाषा है। लोगों की बोली अलग हो सकती है, लेकिन उनका दिल जो है वो एक सा होता है। तो हम मुस्कुराते हुए हम आपसे विदा लेते हैं।
अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, प्लीज सिट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।